अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रांजिशन का फाइनल खेलने के बाद टीम पाकिस्तान अब एशिया कप में मैदान में उतरेगी, मगर टी20 वर्ल्ड कप जो कि अगले साल फेब में होना है इंडिया और श्रीलंका, उससे पहले पाकिस्तान ने जो सीरीज खेलनी है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली गोल टी20 वर्ल्ड कप है। और इस बीच में कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि काफी एक वजनी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि अभी तक माइक हैसन की कोचिंग के अंदर पाकिस्तान ने जितनी भी टी20 सीरीज खेली है, चाहे आपने जीती हैं चाहे आपने हारी हैं, उसमें पाकिस्तान से बेहतर रैंक की टीम कोई नहीं है जिसको पाकिस्तान ने हराया है। मेरे ख्याल में एक टीम है जो थोड़ी सी बेहतर है, बट उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पर टॉप 5 टीम की बात करें, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अभी तक पाकिस्तान इनके साथ मुद्दे मुकाबिल नहीं हुआ। बट टी20 वर्ल्ड कप का सफर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान का क्या है। उसके बाद इस बात पर आता हूँ कि पाकिस्तान ने जिन जिन के साथ अब तक माइक हैसन के जेरे कोचिंग खेले हैं वो टीमें कौन सी थी और उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, और पाकिस्तान क्या एशिया कप में नंबर 2 या फेवरेट का टैग लेके एंट्री कर सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। बट सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्या क्या खेलेगा। अभी एशिया कप हमने खेलना है, उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जो कि नंबर 5 के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर है। फिर पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है जो कि श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। श्रीलंका 7वें नंबर पर है। उनकी भी टी20, वैसे हम कह तो रहे हैं कि श्रीलंका भी एशिया कप में हम उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी एक टीम है, बेहतर है, बट अभी रिसेंट परफॉर्मेंस उनकी भी कुछ खास नहीं है। बांग्लादेश ने उनके घर में जाके उनको हराया, अभी जिम्बाब्वे से भी एक मैच हारे हुए हैं। सो वो भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मगर उनकी रैंकिंग पाकिस्तान से 1 पॉइंट आप कह सकते हैं कि ज्यादा है, 7वें नंबर के ऊपर है। मगर टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक धांसू सीरीज जो पाकिस्तान की है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। एफटीपी के मुताबिक तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, बट ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज को भी ट्राई नेशन कर दे, और जो बांग्लादेश को एंटर करके, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, तो तीनों की मिलकर एक ट्राई नेशन सीरीज हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में होगी, बट हो सकता है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को देखकर ये श्रीलंका में शिफ्ट कर ले कि तीनों टीमों के लिए बेहतर है। लाइक पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है, हमने सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलने हैं। सो पाकिस्तान का टी20 का जो पूरे का पूरा सफर है वो ये है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जिन जिन को हराया माइक हैसन के होते। सबसे पहले हमने अपने घर के अंदर बांग्लादेश को 3-0 से हराया था, जिसके मैन ऑफ द सीरीज जो थे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस थे। हमने लाहौर के अंदर खेली, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स मानी जाती हैं, ठीक ठाक हराया। फिर हम गए सीधा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश जो है ना वो नंबर 10वें रैंक की टीम है, जिनको हम अपने घर में रहा था। फिर हम बांग्लादेश के घर खेलने गए हैं। तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान खेलने आई थी, जब वो 3-0 हार के गई है, उससे पहले वो यूएई से सीरीज हार के गई है, जो कि 15वां रैंकिंग की टीम है। 15 नंबर के ऊपर यूएई खड़ी है, वो यूएई से हार के पाकिस्तान पहुंची थी। फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश पहुंचा तो उससे पहले बांग्लादेश ने श्रीलंका को टी20 सीरीज हरा रखी थी। तो श्रीलंका के अंदर बेहतर खेले और बांग्लादेश की टीम थोड़ी बेहतर फॉर्म में आई है, जो भी समझ लीजिए आप। 2 सीरीज हारने के बाद वो श्रीलंका गया, वहां जीत के आए, और फिर उन्होंने अपने घर के अंदर पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज हराई थी। तो बांग्लादेश ने तो हिसाब एक तरह से पूरा किया, पाकिस्तान के ने 3-0 से हराया, उन्होंने 2-1 से हरा दिया, बट पॉइंट इसके वो हो गया। अच्छा, नीदरलैंड के साथ भी इन्होंने 2-0 से सीरीज जीत रखी है बांग्लादेश ने। इनकी रिसेंट फॉर्म ये है। अब आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पूरे साल में कोई एक भी टी20 मैच नहीं खेला। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसके बाद खत्म, कोई टी20 मैच नहीं। उनके डोमेस्टिक में अपने खेलते रहे अलग बात है, बट इस ट्राई नेशन इनका पहला टी20 था, सो इनके ऊपर बात करने का बनता नहीं, बट ये भी 9वें नंबर के ऊपर टीम है। अब आते हैं रैंकिंग में, जो पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर थी, 6ठे नंबर पे वेस्ट इंडीज की टीम। अब इनकी अक्टूबर से लेकर अब तक, लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर अब तक की मैं आपको परफॉर्मेंस बता देता हूँ। श्रीलंका के अंदर जाकर 2-1 से ये हारे थे। इंग्लैंड से अपने घर में 3-1 से हारे थे। बांग्लादेश से भी अपने घर में 3-0 से हारे थे। इंग्लैंड में 3-0 से हारे थे। आयरलैंड से एक मैच जीता था। ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से हारे थे। पाकिस्तान से 2-1 से हारे थे, मगर एक जो मैच था वो भी शायद लास्ट बॉल में जाके खत्म हुआ था। बट पॉइंट इज कि वेस्ट इंडीज 6ठे नंबर पे जरूर है, बट बुरी क्रिकेट खेल रही है लगातार। सो एक आयरलैंड से जीती है, बाकी किसी से नहीं। इवन कि बांग्लादेश से भी हारी है, श्रीलंका से भी हारी है, अपने घर में भी हारी है, इंग्लैंड में जाके भी हारी है, ऑस्ट्रेलिया से भी अपने घर में 5-0 से हारी है। सो बुरी क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज, मगर उनकी रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर है, 6ठे नंबर पे। अच्छा, ये सवाल हुआ था उनसे भी, उनसे सवाल रैंकिंग का नहीं हुआ था सलमान आगा से। उनसे एक्चुअली में सवाल ये हुआ था कि छक्के हमने कम मारे हैं, हाईएस्ट रन गेटर हमारे नहीं, और बला बला। तो सलमान आगा ने कहा था कि रैंकिंग को मैं इतना नहीं, मैं भी ज़्यादातर पे ना दोस्तों रैंकिंग को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा होता। जैसे 6ठे नंबर पे वेस्ट इंडीज़ और बुरी क्रिकेट खेल रही है, बट ये भी सच है कि आप टॉप 5 को देखें तो उनको रैंकिंग सूट करती है। जैसे टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था साउथ अफ्रीका ने इंडिया के साथ, अगरचे 5वें नंबर पर है, बट इंडिया टी20 बहुत ज़बरदस्त खेलता आ रहा है लगातार। शायद उन्होंने मैचेस 5 खेले हैं इस साल में, बट ओवरऑल उनकी टी20 का सफ़र बेहतर रहा है।
वो नंबर 1 के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में आपको डिफरेंट टीम नजर आती है। न्यूजीलैंड बेहतर टीम है, हम उनके घर खेलने गए थे, हम बुरी तरह से हारे थे 5 T20 मैचेस की सीरीज। सो ये टीमें जो हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको शायद सूट करता है रैंकिंग वाला मामला। नीचे वाली टीमें हैं जिनका एक रैंकिंग ऊपर या नीचे हुआ, सब एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं। बट पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तैयारी ये हो जाएगी कि आप एशिया कप में इंडिया से निपट लेंगे और आगे फिर ऑस्ट्रेलिया से भी, उससे पहले ट्राइनेशन सीरीज और बायलैटरल सीरीज हम खेल लेते हैं, 3 T20 मैच होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से भी आपका हो जाएगा। 5 नंबर की साउथ अफ्रीका से भी हो जाएगा। अब दुआ ये करें कि साउथ अफ्रीका अपने जो सीरीज खेलने पाकिस्तान है, क्योंकि उससे पहले टेस्ट सीरीज होगी, फिर उन्हें इंडिया भी जाना है। तो अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ T20 में अपनी वजनी टीम बना के भेजता है तो मज़ा आएगा। अगर उन्होंने वही किया जो न्यूजीलैंड हमारे साथ करता है कि बी टीम भेज दी, वो उनसे भी हम खैर नहीं जीते थे, बट फिर भी तगड़ी टीम मिलेगी, मुकाबलाबाजी बेहतर होगी, हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा। बट हमें अपनी स्ट्रेंथ का काफ़ी हद तक अंदाजा एशिया कप में भी हो जाएगा। बट एशिया कप में भी ना बहुत से लोग कह रहे हैं, बाकी टीमें भी हैं, बट मुझे लगता है ऑन पेपर देखें इंडिया और बाकी टीमों में बहुत बड़ा गैप है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब वो टीम जो वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी है, वो एशिया कप में आई है। हाँ, उनके पास वो 2-3 अहम हथियार जो उनका प्रेशर ऑब्जॉर्व करते हैं, टीम को लीड भी करते हैं, सब चीज़ें करते थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, बल्कि एक रविंद्र जडेजा भी, आप उनको भी नज़रअंदाज ना करें। ये 3 खिलाड़ी उस टीम के अंदर नहीं है। बट उसके बावजूद इन्होंने श्रीलंका के साथ सीरीज खेली थी, 3-0 जीते थे, जबकि उसके फ़ौरन बाद वनडे सीरीज खेली थी जिसमें विराट कोहली भी खेले थे, रोहित शर्मा भी खेले थे, वो हार गए थे श्रीलंका से। सो T20 का कॉम्बिनेशन इनका बेहतर बना हुआ है, इंडिया का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग भी इनकी तगड़ी है। इनके साथ हम 2 मैच तो खेलेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड मरहले में जाकर। होपफुली ज़ाहिर है हमने यूएई को भी हराना है, ओमान को भी हराना है। अगर हम खुदा ना खासा इंडिया से हार भी जाते तो फिर दोबारा हम इंडिया के साथ मुकाबलेबाजी में आ सकते हैं। सो ये 2 मैचेस तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, हमें अंदाज़ा होगा। फिर हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में खेलना है, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 3 मैचेस खेलने हैं। अगर ट्राइनेशन सीरीज हो जाती तब भी एक तरह से 3 मिल जाएंगे कि अगर हम फाइनल खेल लेते हैं। सो ये रहेगा। इस बीच में हमने बांग्लादेश के साथ भी खेल लेने हैं, श्रीलंका के साथ मोस्ट प्रोबेबली, या अफगानिस्तान के साथ हमारा एशिया कप में फिर आमना सामना हो जाए। सो ये अदरवाइज श्रीलंका के साथ हमने ट्राइनेशन सीरीज में जो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, फिर ट्राइनेशन खेल लेनी है। सो ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, अपने से बेहतर रैंकिंग की 2 टीमें मिल जाएंगी आपको, 3 टीमें मिल जाएंगी, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ हम वैसे बहुत खेले हैं कि इंग्लैंड है उसके साथ हम नहीं खेल पाए होंगे। सो T20 वर्ल्ड कप से पहले आपके पास मैचेस इतने हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जज कर पाएँ कि आप कहाँ पे खड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो सकती है, मगर इस सब का इन्हिसार इस एशिया कप पर ज़रूर होगा। पाकिस्तान जो जीता है उस जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, जो कि मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम ही थे जो कहते थे कि यार अफगानिस्तान तगड़ी टीम है। अगरचे इस साल में उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला था, बट हम वही ऑन पेपर जो आज हम इंडिया को तोल रहे हैं, वैसे ही हमने अफगानिस्तान को तोला था। अब इंडिया भी प्रेशर में, ये जो नई टीम है इंडिया की, ये प्रेशर उनको वही हम मानते हैं जो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप भी इनमें से बहुत से लड़के खेल चुके हुए हैं, सीनियर भी हैं, जैसे पांड्या है, शुभमन गिल है, ये खेले हुए हैं। सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बट खेले हुए। बुमराह है उनके पास, अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार खेले हैं। संजू सैमसन नहीं खेले हुए, अभिषेक शर्मा ए टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए हैं। सो इस तरह का कुछ जोड़ तोड़ है इनका। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब मैदान में उतरेंगे तो अंदाज़ा होगा एक्चुअली में। वैसे उनकी टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, बट पाकिस्तान इंडिया में हमेशा समझता हूँ कि टीमें कौन तगड़ी है कौन नहीं है, वो उस दिन शायद थोड़ी बराबर होकर मैदान में उतरती हैं। फिर जब गेम शुरू होती है तो जिसका नर्व स्ट्रॉन्ग हो तो वो मैच को ले जाती है। बट पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका है कि आप लोग एशिया कप को लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप को देख के सामने चलना है आपको। इस एशिया कप से आप फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपको T20 के लिए यही टीम को कैरी करना है या कोई और टीम को कैरी करना है। बट ऑफ कोर्स एशिया कप इस एतबार से बेहतर है कि इंडिया के साथ आप वैसे खेलते नहीं हैं, आगे जाके T20 वर्ल्ड कप में ही खेलना है। अगर एशिया कप खेलना है तो उसके बाद वर्ल्ड कप में खेलना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले। और फिर इंडिया पाकिस्तान मैच दोनों तरफ में इस बार ऐसे मोड पर खड़ा है कि कोई हार को कबूल करने वाला नहीं होगा। अगरचे हम ज़हनी तौर पर हैं कि यार हमारी टीम शायद थोड़ी कमज़ोर है, मगर अब ट्राइनेशन जीतने के बाद हमें लगा कि नहीं, कोई गल नहीं, इसी बराबर के जोड़ बन जाएंगे। सो मुझे लगता है कि इस ट्राइनेशन की जीत बेहतर ज़रूर है, बट इसको लेकर हम ये अज्यूम कर लें कि अब हम भी बड़ी टीमों के हम पल्ले हैं, तो शायद थोड़ी सी हम ज़्यादा सोच रहे होंगे, मुझे लगता है। हाँ, इंडिया के साथ मैच के बाद हम अपनी ताकत का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी श्रीलंका भी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। बहुत से लोग कह रहे हैं श्रीलंका। बांग्लादेश भी अपने घर में अच्छा खेला है, बाहर खैर श्रीलंका को उन्होंने हराया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने घर में हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर में हराया। सो एक अजीब सी खिचड़ी और रायता फैला हुआ है। बट एशिया कप में मुझे लगता है कोई भी और टीम, श्रीलंका बुरी 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश 10वें नंबर पर है, अफगानिस्तान
भी पाकिस्तान से नीचे रैंक के ऊपर है। पाकिस्तान ऑलरेडी 8वें नंबर पर है। कोई टीम ऐसी नहीं जो रैंकिंग में अच्छी हो। टॉप 5 में कोई टीम नहीं है सिवाय इंडिया के। सो एशिया कप में बाकी टीमों का इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये समझने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं वो भी है, वो भी है, वो बस ऐसे ही है, उनकी ताकत हमने देखी नहीं हुई है। नाम के ऊपर हम कह रहे हैं यार श्रीलंका को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कहने को वो फाइनल भी खेल सकते हैं, पाकिस्तान भी खेल सकता है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और कोई और टीम फाइनल खेले, इंडिया ना खेल रही हो। सो ये मामला हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। T20 क्रिकेट है, जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया। मेरा मानना है कि अगर टॉस वाला मामला उलट हो जाता, लाइक अफगानिस्तान जीतता, तो शायद खुदा ना खासा हमारे साथ ये हो जाता, क्योंकि सेकंड टर्न पिच के ऊपर टर्न ज़्यादा मिला था और ओवरऑल पूरे ट्राई नेशन में सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें हारी हैं। सो बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी इस एशिया कप के ऊपर, मगर असल ताकत की जिसे बोलते हैं ना अंदाज़ा हमें इस एशिया कप में